हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे प्री डीएलएड का जो एग्ज़ाम हुआ उसका हिंदी और इंग्लिश का आंसर की। तो पहला क्वेश्चन था, अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। सब्यसाची, गुड़ाकेश, सुकोदन और धनंजय। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? सुकोदन, क्योंकि बाकी तीनों ही अर्जुन का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण अवयवों से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है उसे कहते हैं अक्षर, वर्ण, ध्वनियाँ या लिपि। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? लिपि। निम्नांकित को उचित शब्दों का उचित क्रम में लगाइए। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, हम देखिए एक ही, सबसे पहले क्या आएगा? एक ही। तो देखिए डी हो गया, थैली के तो ए हो गया, चट्टे बट्टे सी बी। तो कौन सा आएगा आंसर? बी नंबर। लिखित अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले बच्चों को बालू पे में फिर स्लेट पर चील बलैया करने देना चाहिए। बिल्कुल सही है। ऐसा करने से बच्चे के हाथ में आवश्यक मोड़ आता है। ये भी सही है, मतलब दोनों ही सही है। पुनरावलोकन में प्रत्यय है। पुनरावलोकन में प्रत्यय कौन सा है? पुनर। पुनर्धन अवलोकन क्या होता है? पुनरावलोकन। जिसे किसी से लगाव ना हो उसे कहते हैं निर्लेप भी कहते हैं, अलिप भी कहते हैं, निर्लिप भी कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? सुकर नहीं कहते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी। ठीक। सीता ने रोटी खाई, ये किस तरीके का भूतकाल है? मतलब यहाँ देखिए चारों भूतकाल का है। इस तरीके का क्वेश्चन किस में भी आया था? आपका प्री बीएड के एग्ज़ाम में भी आया था। और सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें क्या आ गया? प्री डीएलएड के एग्ज़ाम में भी आ गया है। तो देखिए पहला क्या हो गया? सीता ने रोटी खाई, ये कैसा है? सामान्य भूतकाल है। सीता ने रोटी खाई है, रोटी खाई है किस तरीके का है? आसन भूतकाल है। सीता ने रोटी खाई थी, ये पूर्ण भूतकाल है। और सीता ने रोटी खाई होगी, ये कैसा है? संदिग्ध भूतकाल है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक। उसके बाद है अगला, पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ। उपयुक्त वाक्य में उचित विराम चिन्ह का उपयुक्त होगा। तो देखिए यहाँ उपयुक्त कौन सा होना चाहिए? पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही, ये वाला होना चाहिए। ठीक, तो बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है, उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। वाक्य में संयोजक क्या? संयोजक क्या? जो दो वर्डों को जोड़ रहा है। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसलिए। उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन करिए। सहानुभूति का सही रूप कौन सा है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश की तरफ। उससे पहले जो प्री डीएलएड का जो मैथ का आंसर की है उसको भी मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड हो चुका है। उसको आप लोग इसी स्टडी हब में जाके देख सकते हैं मैथ का। इसी के साथ साथ आप लोग प्री बीएड और प्री बीएड का मैथ और हिंदी इंग्लिश का, इसका भी आंसर की अपलोड हो चुका है। तो इसको भी आप जाके देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश की ओर। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दे फिल इन द ब्लैंक्स विन द गेम बट आई डाउट इट। तो ये क्या होगा इसका सही आंसर? दे कैन। ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जो सभी चीज़ को क्या जानता है उसको क्या बोलते हैं? ऑमनीसेंट। ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अ डिश मेड अप फ्रॉम एग्स फ्राइड विद बटर और ऑयल इन अ फ्राइंग पैन। इसको क्या बोलते हैं? ऑमलेट। ऑमलेट को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। डी नंबर। द हॉर्स हु लेट मी विन द रेसिंग कॉन्टेस्ट इज़ अ मास्टर एथलीट। चूज द करेक्ट सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन सा हो जाएगा आपका? इज़ अ मास्टर एथलीट। ठीक। अब उसके बाद था अगला जो था 95 से 100 तक का आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया था। ठीक। अब उसमें से आपको आंसर ढूंढना था। तो पहला था, रोड जम्प्ड ओवर द वॉल बिकॉज ही वांटेड टू एग्जामिन द मशीन, गो अवे विद द मशीन, मीट द पीपल इन द स्पेस सूट और स्मोक सिगर विद देम। तो इसका क्या होगा? वो किसको देखना चाहता था? मशीन को एग्जामिन करना चाहता था कि वो है क्या? एग्जामिन द मशीन। उसके बाद है, रोड वेंट द एंड ऑफ द गार्डन बिकॉज ही सॉ सम स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, सम बीज, सम पीपल, सम सिगार्स। तो क्या देखा था? सम स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को देखा था। व्हाट वाज द रोड्स वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। रोड का वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्या रहा था? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? रोड सा अ नंबर ऑफ ब्राइट ऑब्जेक्ट। जब वो सो रहा था तो उसको नंबर ऑफ ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखे थे। उसने सोचा था कि वो 20 है। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेज आर। इसमें बोला है करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या था? ही हियर द लोअरिंग हम्बरिंग नॉइस। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा? 5।
उसके बाद क्या होगा, ही वांटेड टू सी द मशीन मोर क्लियरली। उसके बाद है वांटेड टू लिव विद द मशीन। उसके बाद क्या होगा, द मशीन वे आर लिविंग विदाउट हिम। उसके बाद क्या है, ए वेव ऑफ हॉट एयर पुश्ड हिम बैक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर। उसके बाद है द फिगर्स इन द स्पेस सूट वेयर। तो कैसा था, वॉकिंग अराउंड। यहीं पास कहीं लिखाया था, यहाँ पास ही कहीं था। लो ये लास्ट में ही कहीं पास है, इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं लास्ट में। वाई डिड द रॉड टुक आउट ऑफ हिज बेडरूम विंडो। वो क्यों बेडरूम विंडो से बाहर आया, ही हियर द हमरिंग नॉइस। वाई रॉड डिसाइड टू टेक द क्लोजर लुक। तो क्यों क्लोजर लुक में देखना चाहता था, तो क्लोजर लुक में क्यों देखना चाहता था, व्हेन द ब्राइट ऑब्जेक्ट लैंडेड द फील्ड बिकम डार्क, इसलिए उसको पास में जाके देखना था। ठीक है, तो यार से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। ठीक, इसके बाद हो जा रहा है वाई रॉड वांटेड टू ज्वाइन देम। तो क्यों ज्वाइन करना चाहता था, दे हैड टू कम फ्रॉम द क्वाइट एंड पीसफुल प्लैनेट, इसलिए उनके पास जाना चाहता था। वाई रॉड फील्स वेरी सैड, ही वांटेड टू गो टू द हैप्पी पीसफुल प्लैनेट। वो वहाँ जाना चाहता था, लेकिन उसको जो मशीन से आए थे उसको नहीं ले गए। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन हैं हिंदी और इंग्लिश के। आपके इसमें कितने सही हुए उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।